नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमें यह सिखाएगी कि कैसे हम बाहरी सहारे के बजाय अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह कहानी है तथागत गौतम बुद्ध और उनके एक प्रिय शिष्य आनंद की। बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे। वे वैशाली के पास स्थित वेणुग्राम में ठहरे हुए थे। उनका शरीर अब उतना सशक्त नहीं था जितना पहले था और शिष्य आनंद उनकी सेवा में लगे हुए थे। आनंद, जो हमेशा बुद्ध के साथ रहते थे, उनके हर सुख दुख के साथी थे, अब बहुत चिंतित थे। बुद्ध की अवस्था देखकर उनका हृदय विचलित हो रहा था। एक दिन आनंद बुद्ध के पास आए और बोले, भगवान, मैं जानता हूं कि आपका शरीर अब वैसा नहीं रहा। मुझे बहुत चिंता होती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके जाने के बाद हम क्या करेंगे। कौन हमें सही मार्ग दिखाएगा? कौन हमें ज्ञान देगा? बुद्ध ने शांति से आनंद की ओर देखा। उनके चेहरे पर वही चिढ़ परिचित मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से कहा, आनंद, तुम इतने चिंतित क्यों हो? आनंद ने उत्तर दिया, भगवान, हम सभी शिष्य आप पर निर्भर हैं। आपने हमें ज्ञान दिया, आपने हमें सत्य का मार्ग दिखाया। आपके बिना हम अनाथ हो जाएंगे। हमें कौन सहारा देगा? बुद्ध ने लंबी सांस ली और अपनी आंखें खोली। उन्होंने आनंद को अपने पास बुलाया और कहा, आनंद, क्या तुम्हें याद नहीं? मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि हर प्यारी चीज को एक दिन हमसे बिछड़ना ही पड़ता है। यह संसार का नियम है। हर चीज नश्वर है। बुद्ध ने आगे कहा, तुम और अन्य सभी शिष्य ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हें मेरे जाने के बाद किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता होगी? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें इस तरह से प्रशिक्षित किया है कि तुम मेरे जाने के बाद बेसहारा हो जाओगे? आनंद चुपचाप सुन रहे थे। उन्हें बुद्ध के इन शब्दों से कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अभी भी अपनी चिंता में डूबे हुए थे। तब बुद्ध ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, जिसे हमें अपने जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा, अपदीपो भव। बुद्ध ने इस गहरे अर्थ वाले सूत्र को समझाया। उन्होंने कहा, आनंद, इसका अर्थ है अपना दीपक स्वयं बनो। तुम किसी और के सहारे की तलाश क्यों करते हो? क्या तुमने इतनी साधना नहीं की? क्या तुमने सत्य को नहीं समझा? तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना सीखना होगा। तुम्हें अपने भीतर के ज्ञान को पहचानना होगा। जिस धर्म को मैंने तुम्हें सिखाया है, वही तुम्हारा दीपक है, वही तुम्हारा शरण है। किसी और की शरण में जाने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। बुद्ध ने आगे कहा, आनंद, भविष्य में जब मैं नहीं रहूंगा, तब तुम स्वयं के प्रति जागरूक रहना, अपने धर्म के प्रति जागरूक रहना। किसी और को अपना गुरु मत मानो, किसी और को अपना मार्गदर्शक मत मानो। तुम्हारा मार्गदर्शक, तुम्हारा गुरु तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम खुद पर निर्भर रहोगे, जब तुम अपने विवेक से काम लोगे, तब तुम किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होगे। तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मत सोचो कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति दे रहा हूं जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। वह शक्ति है आत्मनिर्भरता की शक्ति। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें 4 आर्य सत्य बताए हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। मैंने तुम्हें अष्टांगिक मार्ग सिखाया है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये सभी तुम्हारे बुद्ध ने समझाया कि बाहरी गुरु या बाहरी सहारे पर निर्भरता हमें कमजोर बनाती है। सच्चा ज्ञान और सच्ची शक्ति हमारे अपने भीतर ही होती है। जब हम अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा करना सीखते हैं, जब हम अपने भीतर के सत्य को जागृत करते हैं, तब हम स्वयं के दीपक बन जाते हैं। आनंद ने बुद्ध की बातों को सुना और उनके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उन्हें समझ आया कि बुद्ध उन्हें अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि उन्हें जीवन भर के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीख दे रहे हैं कि उन्हें अपनी राह खुद बनानी है। इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? दोस्तों, बुद्ध की यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। 1. आत्मनिर्भरता का महत्व। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजना सीखना चाहिए। जब हम आत्मनिर्भर बनते हैं,
तो हम सशक्त महसूस करते हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम होते हैं। 2. अपने अंदर की शक्ति को पहचानें। हम अक्सर बाहर खुशियों, समाधानों और सहारे की तलाश करते हैं, जबकि असली शक्ति और ज्ञान हमारे भीतर ही होता है। बुद्ध ने हमें अपने भीतर के दीपक को प्रज्वलित करने के लिए कहा। इसका मतलब है कि हमें अपनी क्षमताओं, अपने विवेक और अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। 3. धर्म ही हमारा मार्गदर्शक। बुद्ध ने धर्म को हमारा दीपक बताया। यहाँ धर्म का अर्थ किसी विशेष पूजा पाठ से नहीं है, बल्कि सत्य, नैतिकता, करुणा और सही आचरण से है। जब हम इन सिद्धांतों पर चलते हैं तो हम कभी भटकते नहीं। 4. चुनौतियों का सामना अकेले करें। जीवन में मुश्किलें आएंगी और कभी-कभी हमें उनका सामना अकेले ही करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम असहाय हैं। जब हम अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास करते हैं तो हम हर चुनौती से पार पा सकते हैं। 5वां, स्वयं के प्रति जागरूक रहें। बुद्ध ने आनंद को स्वयं के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी। इसका अर्थ है अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कार्यों पर ध्यान देना। जब हम जागरूक होते हैं तो हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं और सही रास्ते पर चल पाते हैं। दोस्तों, बुद्ध की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। आज के इस तेज तर्रार और प्रतिस्पर्धा से भरे युग में हमें अक्सर बाहरी मान्यताओं और दूसरों की अपेक्षाओं के जाल में उलझा हुआ पाते हैं। हम दूसरों की राय पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं और अपने अंदर की आवाज को सुनना भूल जाते हैं। जब हम अप दीपो भव के सिद्धांत को अपनाते हैं तो हम अपनी पहचान को मजबूत करते हैं। हम दूसरों के प्रभाव से मुक्त होकर अपने लिए सही रास्ता चुन पाते हैं। यह हमें मानसिक रूप से स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनाता है। याद रखें, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति आपको तब तक कमजोर नहीं कर सकती जब तक आप खुद को कमजोर न माने। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके भीतर ही है। उसे पहचानिए, उसे विकसित कीजिए और अपने जीवन को अपने अनुसार जिए। बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सहारा बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। जब हम अपने भीतर के प्रकाश को जगाते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बन जाते हैं। तो आइए आज से ही इस महत्वपूर्ण सीख को अपने जीवन में उतारें, अपना दीपक स्वयं बने। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां और विचार आपके लिए लाते रहेंगे।